हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज श्रवण कीजिए वैशाख मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा का। इस अध्याय के अंतर्गत आप रसपान करेंगे अर्जुन का कालहस्तीश्वर के समीप भारद्वाज के आश्रम पर जाना और भारद्वाज जी के द्वारा अगस्त जी के प्रभाव का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी सुवर्ण मुखरी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए। वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके विकृतार्थ हो गए। तदंतर अर्जुन वहां के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिव जी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें से कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चबाते थे और कोई सूर्य की धूप के आहार पर ही निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भारद्वाज जी का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रुरु, रंकु तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सभी जीव आपस का सहज बैर भुलाकर एक दूसरे का हित साधन करते थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरी शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की भांति सुशोभित हो रहे थे। सुवर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एक ही भूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणार बिंदु के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम पर आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथायोग अर्घ आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करते हुए उन्हें उस पर बिठाया। जब वे बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। तदंतर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के लिए कतूहल से दिन का शेष भाग वहीं व्यतीत किया। तत्पश्चात सायं संध्या करके अग्नि में आहुति दे अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठे। उस समय स्वर्ण मुखरी नदी के शीतल जल को छूकर जलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ा हर्ष प्राप्त हो रहा था। श्री सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुख पूर्वक बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक यह गंभीर वचन कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। भगवान, यह महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे ले आया है तथा इसमें स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भारद्वाज जी ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेक राजा देखे परंतु वे तुम्हारे समान लीला युक्त, सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान के कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याणमय पुरुषों के लिए भी नम्रता लाने के कारण हुए हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वह तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। पूर्व काल की बात है। दक्ष कुमारी सती
अपने पिता से अपमानित हो शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सप्त ऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने को उद्यत हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उन सबके भारी भार से उत्तर की भूमि नीचे हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त जी के समीप जाकर कहा, मुने, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृत अवस्था को प्राप्त हो गई है। तुम ही इसको बराबर करने में समर्थ हो, अतः मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघकर अगस्त जी के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई। तदंतर अगस्त जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम स्थली में उन्होंने रहने का विचार किया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे थे। अगस्त जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वासुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें दीर्घ काल तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्ती शैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरद्वाज जी कहते हैं, एक दिन मुनिवर अगस्त जी पूर्वान काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसीलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मर्षि अगस्त जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। तत्पश्चात देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठे। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आप हुंकार मात्र से राजा नहुस देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सब से बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है महामुने। तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं जो कि आपसे सनात होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए यह शोभा नहीं पाता। अनग, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थता का अनुभव करेंगे। हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववंद नदी को निश्चय ही ले आने के लिए प्रयत्न कीजिए। तब मुनीश्वरों की आज्ञा ले देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में दुष्य व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ की। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और विद्युत का सामना किया तथा सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर जप ध्यान करते रहे। तत्पश्चात मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रह इंद्रियों को काबू में करके वे पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। तदंतर तपस्या में लगे हुए अगस्त जी के आगे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्त्रोतों द्वारा स्तुति की। तब विनयावनत अगस्त जी की ओर देखकर
प्रसन्न वदन हो। ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो जो भी अभिष्ट हो मांगो, मैं उसे दूंगा। अगस्त जी बोले, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में खेद होता है। देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें, यही मेरे लिए अभीष्ट वर है। अगस्त जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उससे कहा, गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त जी तपस्या एवं चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। यूँ कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्थितियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुनीश्वर अगस्त जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमय मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, मुनीश्वर, यह मेरा अंश है, यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणित हो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुने, मुझे किस मार्ग से चलना होगा? तब मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग मार्ग दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तदंतर मुनिवर अगस्त जी अत्यंत प्रसन्नचित होकर गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चले। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से यह सुधा के समान मधुर एवं निर्मल जल प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, यह नदी लोगों के सौभाग्य से स्वर्ण की भांति प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई जाने पर अपनी कलकल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है, इसलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोगों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। जो रोगों से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य है, उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल, पाप नाशक, मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूह में सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः इच्छा अनुसार अपने आश्रम पर लौट आए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं आपके इस प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। भारद्वाज जी बोले, पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्ण मुखरी नदियों में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तोला भर स्वर्ण मुखरी नदी का जल भी पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र नाश कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टाध्यायी, नागों में शेष नाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र तथा इंद्रियों के मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्ण मुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त जी पर्वत से प्रकट हो दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली तुम स्वर्ण मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूँ, मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन,
चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय सुवर्णमुखी के तट पर किया हुआ स्नान दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा व्यतिपात के दिन सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। सुवर्णमुखी के जल में स्नान करके मनुष्य दुख स्वप्न के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से तर जाता है। सुवर्णमुखी के तट पर किया हुआ स्नान जप, तप, होम, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुमसे महानदी सुवर्णमुखी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन किया। भक्तों, वैशाख मास महात्म का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। राधे राधे।